सरदार शहर के अंदर कल मतदान होना है। अपने विकास के दम पर अनिल शर्मा एक बार फिर से मैदान में हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा समय विधायक अनिल शर्मा को मिला नहीं, महज़ 8 महीने मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि 8 महीनों में इनके द्वारा करवाए गए काम से जनता कितनी संतुष्ट होती है। सर, चुनाव है, अब कल मतदान होना है। कैसा रुझान जनता का आपका लगा? आप गाँव देहात में गए, क्या माहौल लगा आपको? देखिए, निश्चित रूप से आपको पता है पिछले दिसंबर में हुए विधानसभा के उपचुनाव में सरदार सर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिल खोल के मुझे आशीर्वाद दिया था और आप सबके सामने है जो विधानसभा उपचुनाव में मैंने क्षेत्र की जनता से वादे किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 100% घोषणाएं बजट में कर दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो 5 साल से सरकार काम कर रही है आम जनों के हितों के लिए, आम जनों के कल्याण के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनों को उसका लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं जनता के बीच में विकास और सरकार की योजनाओं के लिए लेकर जनता के बीच में गया हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरदार सर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर, सरकार की योजनाओं के मुद्दे पर सरदार सर की जनता भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। सर, वो कौन से काम रहे जो पिछले 8 महीनों में आपने किए? पहला सवाल। दूसरा सर, वो कौन से काम बाकी रह गए जो आप करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए, जो अब अगर यदि फिर से जनता आपको मौका देती तो वो उन कामों में आप प्राथमिकता रखोगे? देखिए, निश्चित रूप से चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, जीएसएस करवाए, 58 गाँव की जो सिंचाई का मामला हो, तो 58 गाँव माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी। इसी तरह खेल के क्षेत्र में चाहे स्टेडियम की बात हो, नगर परिषद, नगर पालिका को बनाने की बात हो, परिवहन कार्यालय की बात हो, हर क्षेत्र में वह जो है उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत हो चुका है, जमीन आवंटन हो चुकी, क्योंकि वो भामाशाह से हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाना 41 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया था। तो मेरा ये सोच है कि सरदार शहर में इस तरह का हॉस्पिटल बने कि पूरे जिले में एक मॉडल बने। तो भामा साहब भाई विकास जी मालूम से वार्ता के अनुसार लगभग वो 100 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए, भव्य एक हॉस्पिटल, शानदार हॉस्पिटल सरदार शहर में बनने जा रहे हैं। सर, विधायक अनिल शर्मा की एक छवि रही, शांत छवि, किसी ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा बस काम करना। लेकिन इस चुनाव के अंदर देखा गया कि विधायक शर्मा उग्र भी हुए, तर्क भी हुए, तीखे बयान भी आए। क्या वजह रही सर? देखिए, निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। तो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक पार्टी लाइन से अलग हटके मैं एक पूरे परिवार की तरह मानता हूँ और परिवार की तरह व्यवहार करता हूँ। तो जो मुद्दे चुनाव में सामने आए विपक्षियों के, तो उनका जवाब देना भी मेरा हक बनता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए विधायक शर्मा उग्र हो गए इस बार। नहीं, नहीं, उग्र की कोई बात नहीं है। कोई जब सवाल आएगा तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए। सर, दिग्गज भंवरलाल नेता, दिवंगत भंवरलाल नेता की एक अलग छवि रही राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर उनका एक अलग जलवा था, पहचान थी। कमी खल रही है आपको चुनाव में? निश्चित रूप से उनकी कमी तो हमेशा पल-पल ही महसूस होता है, कमी तो खलती है, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद आज जो है, निश्चित रूप से उन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, तो निश्चित रूप से जनता में आज भी उनके प्रति वो भावना है और अ, उनके जो सेवा की गई है, उसकी बदौलत जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपकी टीम थी, उपचुनाव में टीम थी, वो अब शिफ्ट हो चुकी है निर्दलीय के रूप में, उनके साथ चली गई है। नई टीम है, नया अनुभव है। कितना अंतर नज़र आ रहा है उपचुनाव के अंदर इस चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से जो है आप सवाल किया है, पिछले उपचुनाव में टीम थी जो वो अब भी मेरे साथ है। तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपको आपने पूछ लिया। पिछले उपचुनाव में जो आज ये लोग मेरे सामने विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले विधानसभा उपचुनाव में इन लोगों ने मेरे साथ रहकर और मुँह पर मुखौटा लगाकर और ये जो आज खुले काम कर रहे हैं, खुले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उस टाइम भी भीतरघात का काम किया था कि आने वाले समय में अगर इसको निपटा दें, तो आने वाले समय में हम दावेदार हो सकते हैं। इसलिए ये उल्टा मेरे लिए और ठीक है। पिछले चुनाव में तो उन्होंने भीतरघात करी थी, अब मेरे दुश्मन सामने हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है और बाकी मेरी टीम है और मजबूती के साथ। राजगढ़ जी कह रहे हैं कि स्वाभिमान को चोट पहुँचाई, मुझे काम नहीं करने दिया गया। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे तो कुछ है नहीं। कहाँ का स्वाभिमान? बाप-बेटे को दोनों को पंडित जी ने, मैंने उनको चेयरमैन बना दिया। तो स्वाभिमान की बात करते हैं, ये स्वाभिमान की बात बोलने लायक मैंने बनाया उनको। इसलिए कहाँ का स्वाभिमान? कैसा स्वाभिमान? जेल जाएँगे अजय राजगढ़ जी, जैसा कि आपने कहा बयान में। देखिए, निश्चित रूप से जो नगर पालिका में कार्यकाल के दौरान अब लोगों के सारी बातें आ रही हैं, खुद के जनता जो है वो तरस रही है पट्टे के लिए, एड़ियाँ घिस गई उनके चक्कर लगाते-लगाते और नियमों के खिलाफ खुद के और बेटे के नाम से खुद के हस्ताक्षरों से पट्टे जारी कर दिए और भी पता नहीं कितने जो कब्जे इन्होंने कर रखे हैं उनके पट्टे जारी कर दिए और खुद के लोगों के
बना के 5-5, 6-6 फर्में, करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, तो निश्चित रूप से जांच होगी तो जेल जाना ही पड़ेगा। अंतिम सवाल, किसके साथ अपना मुकाबला देखते हैं, राजकरण जी के साथ या राजकुमार चिरणवा के साथ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुकाबला जैसा मुझे इस विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ लगा नहीं। आज तक के सरदार सर के इतिहास में विधानसभा क्षेत्र की जनता सरदार सर के इतिहास की सबसे बड़ी जीत करने जा रही है। अब 2 या 3 नंबर का जो है मुकाबला रेणुका जी में, राजकरण जी में। सर मुद्दे विकास ही रहेंगे आपके? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं विकास के दम पे चुनाव में विकास किया है, उसी मुद्दे पे लड़ रहा हूँ, सरकार की योजनाओं पे लड़ रहा हूँ, और आगे भी विकास क्षेत्र का इसको निरंतर गति मिले, चौमुखी शहर का विकास हो, इसी मुद्दे पर चुनाव। देखिए, विधायक अनिल शर्मा एक बार फिर से चुनावी रण में है और विकास के दम पर ये इस बार ताल ठोक रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पिछले 8 महीनों में जो इनका कार्यकाल रहा, जनता कितनी खुश है, कितनी संतुष्ट है, और परिणाम जब आते हैं तो क्या एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद विधायक अनिल शर्मा को मिलता है, जैसा कि इनके पिता को मिलता रहा, दिग्गज नेता विधायक अनिल शर्मा भंवरलाल शर्मा को मिलता रहा, वैसे ही आशीर्वाद एक बार फिर से विधायक अनिल शर्मा को मिलता है, नहीं मिलता है, ये 3 तारीख को बताएगी। दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।